अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया के जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें इन राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है और उन्हें बेसिकली एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि जनरल स्किल्ड माइग्रेशन क्या है। डिफरेंट ओकेजन पे वो नाम डिफरेंट वीज़ा का सुन लेते हैं, 491, 189, 190। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी बैकग्राउंड शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को ये सारा प्रोग्राम समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम क्या है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा स्किल की शॉर्टेज है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिस प्रोग्राम के तहत वो पूरी दुनिया से जो स्किल्ड लेबर है वो ऑस्ट्रेलिया में लेके आना चाह रही है। अच्छा, इसमें बहुत सी ऐसी शॉर्टेज हैं जो आप लोगों को डिपार्टमेंट होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से पता चल जाएगा कि आप उस शॉर्टेज में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। आपके पास अगर एजुकेशन है, आपके पास अगर स्किल है, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ड्राफ्टमैन हैं, यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं, शेफ़ हैं, कुक हैं, हेल्थ वर्कर हैं, कुछ भी ऑक्यूपेशन अगर आपका है तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट होम अफेयर की वेबसाइट के ऊपर एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिसमें आपको जाके चेक करना पड़ेगा, जिसको नॉर्मल वर्ड्स में SOL भी बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी SOL में जाके देखना है कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो SOL में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट इन ऑक्यूपेशन में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहला स्टेप आपका ये है। अच्छा, अब जनरल स्किल माइग्रेशन के तहत ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ बोली है कि वो ना सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया में लेके आएंगे बल्कि आप लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी भी देंगे ऑस्ट्रेलिया में। उसकी कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होगी जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है कि अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में हर साल ये जो प्रोग्राम है, अब 23 से 24 का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और ये इमिग्रेशन लेने का राइट टाइम है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है हर साल तकरीबन अक्टूबर के एंड से सितंबर के एंड से ये स्टार्ट होता है और जुलाई के स्टार्ट तक ये प्रोग्राम चलता है। और गवर्नमेंट क्या करती है कि हर साल एक सीट्स एलोकेट कर देती है कि इतने लोग हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लेके आने हैं और उनको परमानेंट रेजिडेंसी देनी है या उनको जनरल स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया में लेके आना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस साल का जो कोटा है सीट्स का वो तकरीबन 45,000 सीट्स जो हैं इस साल के लिए एलोकेट किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 45,000 लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में इस साल के इस प्रोग्राम में इनविटेशन उन लोगों को मिलेगा और इस अपॉर्चुनिटी से वो फ़ायदा उठा सकेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इस जनरल स्किल माइग्रेशन में बेसिकली 3 वीज़ा जो हैं वो फॉल करते हैं, 189, 190 और 491। अच्छा, अब जो 189 है वो जो फेडरल के अंडर वो वीज़ा आता है, आप लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट से ये नॉमिनेशन आएगा और आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह सकते हैं और ये आपके पास परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा है। नेक्स्ट वीज़ा 190, ये डिफरेंट स्टेट्स आपको देती हैं। इसमें क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके रहना होता है और ये भी परमानेंट रेजिडेंस का वीज़ा है। ये 189 और 190 दोनों PR वीज़ा हैं और इस वीज़ा की अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आके कुछ ईयर स्टे करना पड़ेगा और आप लोग इसके बाद पासपोर्ट और सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, जो थर्ड वीज़ा है इसमें वो 491 वीज़ा है। 491 वीज़ा जो है वो स्टेट स्पॉन्सर वीज़ा है। रीजनल एरिया में रुकना पड़ेगा आपको। 3 सिटीज़ को छोड़ के पूरे ऑस्ट्रेलिया में जोन सी भी स्टेट आपको देगी आप वहाँ जाके रह सकते हैं। मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन, इन तीनों सिटीज़ को छोड़ के आप लोगों को रीजनल एरिया में रहना पड़ेगा। इस वीज़ा में ये है कि आपको 3 ईयर्स ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ेगा और उसके बाद ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। जो सबसे अच्छी बात यह है, ये तीनों वीज़ा मेडिकेयर देते हैं। मेडिकेयर में ये है कि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो गवर्नमेंट जो है मेडिकेयर के तहत आप लोगों के जो एक्सपेंस हैं वो बियर करेगी। तो ये इस वीज़ा में सबसे अच्छी बात है। अच्छा, अब इस वीज़ा को लेने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी। स्किल असेसमेंट बेसिकली जो है वो ये है कि जो भी आपकी एजुकेशन है, अगर आपके पास एजुकेशन है प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने पास इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बना दी हैं जो आपकी उस एजुकेशन को असेस करेंगी और ये देखेंगी कि जो आपकी एजुकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। और उसके अलावा जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो भी वो चेक करेंगे कि वो जो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक वो फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप लोगों को अपनी स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी, एजुकेशन की भी और अगर एक्सपीरियंस है उसकी भी। सेकंड चीज़ क्या होगा कि आपको इंग्लिश एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अच्छा, अब इंग्लिश एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास आइलेट्स है, PTE है,
और बस दफ़ा डिपेंड करता है कि आप दोनों एग्ज़ाम दे के भी एलिजिबल हो सकते हैं। बास कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको पर्टिकुलर एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो आपके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस ये है कि आप दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है। अच्छा, ये 2 स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, और उसके बाद जो फाइनल स्टेप है, आपको ऑस्ट्रेलिया की जो डिपार्टमेंट होम अफेयर है उसकी वेबसाइट के ऊपर एक स्किल सेलेक्ट का पोर्टल है, वहाँ जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपनी स्किल असेसमेंट के बाद। और उसके बाद क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है वो आपको सिलेक्ट करेगा। अगर आप उनकी स्किल्स के मुताबिक या उनको आप रिक्वायर्ड है आपकी स्किल्स, तो आप लोगों को वीज़ा के लिए इनविटेशन दे देंगे। तो ये एक जर्नल बेसिक मैंने आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर की है, और आई हाईली रिकमेंड कि ये राइट टाइम है, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अभी ये अक्टूबर का जो है एंड चल रहा है, तो अक्टूबर का एंड चल रहा है। अभी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक अपने जो इन्विटेशंस हैं वो फुल फ्लेज स्पीड में देना स्टार्ट नहीं किए। तो अभी भी स्टेट्स के पास और गवर्नमेंट के पास यू कैन से कि अराउंड 50,000 सीट्स, सॉरी 40,000 सीट्स जो हैं वो अभी बाकी पड़े हुए हैं। 189 का अभी तक राउंड नहीं हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी राउंड होने जाने वाला है। लेकिन आप इस राउंड में तब ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप लोगों के पास ये जो मैंने आपको स्टार्ट में जो डॉक्यूमेंट्स बताए, स्किल असेसमेंट, इंग्लिश एग्जाम अगर है, तो तब ही आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो द maximum people can get the right information from the right channel, and don't forget the name of Youth Migration Australia. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.